हाय गाइस, वेलकम टू रॉयल की स्टडी। आज का हमारा टॉपिक साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो पूरा बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से समझा चुके हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए। और ये पार्ट 2 है, साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 वीडियो है और पूरा ट्रिक के माध्यम से अभी हम समझाने वाले हैं इस वीडियो को। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो सरकारी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये गुनी वाला क्वेश्चन है, गुना या फिर गुनी। ऐसे बोला जाएगा कि 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी, इस तरह से कितना भी बोला जाएगा। तो आप आज के बाद इस क्वेश्चन को कभी एग्जाम में छोड़कर नहीं आइएगा, क्योंकि हम अभी आपको इतना सिंपल ट्रिक बताएंगे कि आप इसका आंसर तुरंत बहुत ही जल्दी में ले आएंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें बोला गया है क्या। तो देखिए इसमें बोला गया है 3 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है। जो फार्मूला क्या है कि देखिए फार्मूला हम यहाँ पर अभी आपको लिख देते हैं। फार्मूला क्या है कि दर प्रतिशत बराबर गुना -1 बटे समय इंटू 100। ये हम लोग का है फार्मूला। ये क्या है? ये है फार्मूला। ठीक है, ये है फार्मूला कि दर प्रतिशत बराबर गुना -1 बटे समय इंटू 100। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ अभी हम समझा देते हैं क्वेश्चन में 1 को। इसके बाद क्वेश्चन में 2 से आप लोग बहुत ही जल्दी में इसका आंसर ले आइएगा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए हम थोड़ा लेट लगा रहे हैं, बाकी इसका आंसर जो है बहुत ही जल्दी में आ जाएगा। तो क्या है कि साधारण ब्याज की किस दर से, देखिए इसमें दर पता नहीं है, किस दर से कोई धन 8 वर्ष में, देखिए इसमें वर्ष मतलब समय, वर्ष मतलब क्या है? समय। तो वर्ष पता है और 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी का मतलब यहाँ पर 3 रख देंगे, -1 कर देंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये हिंदी से लिखिए इसीलिए इतना बड़ा है, इससे और इंग्लिश से अगर लिख देते हैं तो इसका और छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे से दर को हम लोग R% लिखेंगे। ओके, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम हम लोग बस नहीं रहता है कि इतना हिंदी में लिखेंगे, तो हम लोग हिंदी वाला नहीं याद करके इंग्लिश वाला फार्मूला भी याद करते हैं कि दर प्रतिशत को R% बोलेंगे और गुना को n मानेंगे। ठीक है, जो गुना बोला जाएगा वो n मानेंगे। तो n-1 बटे t इंटू 100, ये हुआ फार्मूला हम लोग का। ठीक है, ये हुआ इंग्लिश वाला फार्मूला। और इसी फार्मूला से हम लोग बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला सेम है, दर को हम लोग r लिखे, गुना को हम लोग n लिखे, -1 बटे समय को हम लोग t लिखे इंटू 100 के 100। ठीक है, इस फार्मूला का अगर हम लोग यूज कर बनाएंगे तो हम लोग को जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो इस फार्मूला के आधार पर लगाते हैं। हम लोग को क्या निकालना है कि दर निकालना है। दर निकालना है मतलब R% निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो R% बराबर n मतलब गुना हुआ। तो गुना कितना दिया हुआ? 3 गुना। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या? 3 -1 बटे R। t मतलब क्या है? समय दिया हुआ। देखिए 8 वर्ष दिया हुआ, तो यहाँ लिखते हैं 8 इंटू 100। इसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा बटे 8 इंटू 100। 2 का टेबल में 8 आता है 4 बार में, और 4 का टेबल में जो 100 आता है ये आता है आपका 25 बार में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 25%। मतलब इसका दर कितना हो गया? 25%। तो 25% दर से इसका जो है वो साधारण ब्याज की किस दर से, तो 25% दर से धन जो है 8 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया? 25%। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं तो आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम है। इसमें क्या है कि 5 गुना बोला गया, तो उसमें था कितना? 3 गुनी, इसमें है 5 गुनी। तो सेम ट्रिक लगाएंगे। हम लोग ट्रिक जानते हैं। ट्रिक क्या है कि R% बराबर n-1 बटे t इंटू 100। यहाँ n क्या है? n है गुना, और t क्या है? समय। R% क्या है? दर। ठीक, अब हम लोग इसमें से हम लोग पुट करेंगे, हम लोग जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको, और आंसर तुरंत आ जाएगा। तो हम लोग R% मतलब दर ही निकालना है। ठीक, दर ही निकालना है। तो दर कैसे निकाल? देखिए n-1 तो मतलब गुना कितना दिया? तो 5 गुना, तो 5 -1, और t मतलब समय। समय कितना दिया?
8 वर्ष इंटू 100, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। 5 में 1 घटाएंगे तो आएगा 4/8 इंटू 100। 4 का टेबल में 8 आता है कितना, 2 बार में, और 2 का टेबल में 100 कितना बार में आता है, 50 बार में। तो यही आ गया आपका आर जो आया, मतलब दर जो आया वो आया 50%। यही हुआ हम लोग का आंसर। कितना जल्दी आ गया, बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको क्या है कि ट्रिक समझना है और क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चन खुद बोलता है कि हमको इस ट्रिक का यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम जो अभी आपको जितना भी अभी तक हम पढ़ा चुके हैं सब ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। और अगर आप पार्ट 1 वीडियो साधारण ब्याज का नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें बहुत ही बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से समझाए हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपको साधारण ब्याज से और इसके बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बोला गया कि दर निकालना है कि कितना दर से कोई जो धन है वो 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जैसे सेम ट्रिक, जैसे हम लोग ट्रिक जानते थे उस ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक हम लोग क्या जानते थे कि R% बराबर n-1/t इंटू 100। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं और हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए तो R% मतलब हम लोग को दर ही निकालना है। R% मतलब कहने क्या है कि दर प्रतिशत निकालना है। तो n-1, n मतलब गुना, कितना गुना दिया गया है, तो इसमें कितना गुना दिया गया, तो 3 गुना दिया गया, मतलब यहाँ लिखेंगे 3 - 1। और t मतलब क्या हुआ, t मतलब समय, तो इसमें कितना समय दिया है, तो 25 वर्ष दिया गया। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 25 इंटू 100। ये हम लोग हुआ फार्मूला से पुट कर दिए और हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। जितना जल्दी आपका फास्ट कैलकुलेट होगा उतना जल्दी इसका आंसर आएगा। अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, 25 इंटू 100। अब देखिए 25 का टेबल में 100 कटता है, तो 25 का टेबल में 100 कितना बार में करता है, तो 25 का टेबल में 100 करता है 4 बार में। उसके बाद 4 दूनी 8, तो इसका आंसर आ गया 8। तो मतलब हम लोग को दर कितना हो गया, 8%। दर कितना हो गया, 8%। इस क्वेश्चन के हिसाब से दर कितना हो गया, 8%। मतलब 8% की दर से कोई धन जो है वो 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलता है और बच्चे जो होता है वो एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बड़ा, क्योंकि इसका जो ट्रिक के अगर नहीं यूज कीजिएगा, अगर बिन ट्रिक से बेसिस से चलिएगा तो इसका बहुत ही बड़ा आंसर आता है। बहुत ही बड़ा कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है, ठीक है। और हमारी जो ट्रिक है इस ट्रिक से अगर चलिएगा तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी में आ जाएगा, सिर्फ आपका कैलकुलेट पर बेस है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और यह आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो सरकारी एग्जाम का तैयारी करते हो। और ख़ास करके ये चैप्टर साधारण ब्याज, जो कि बहुत ही सारा स्टूडेंट का डाउट रहता है साधारण ब्याज का चैप्टर। लेकिन आज के बाद अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और अगर सारा का सारा वीडियो आप पढ़ेंगे हमारे साथ तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एकदम सिंपल ट्रिक से जितना क्वेश्चन बनाएंगे सब सिंपल ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसमें दर निकालने बोला गया है और गुना का भी बात किया गया कि कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें R% ट्रिक का यूज करेंगे, जैसे हम अभी बताएं। तो R% ट्रिक का क्या है, R% बराबर n-1/t इंटू 100, जहाँ n क्या है, n है गुना, t क्या है समय, r क्या है दर। तो हम लोग को तो दर ही निकालना है। तो n-1, n मतलब गुना, तो इसमें कितना गुना दिया गया, तो 9 गुना, तो 9-1/t मतलब समय दिया गया। इसमें समय कितना दिया गया, 16 वर्ष। तो यहाँ 16 यहाँ पर लिखिए। उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए, जितना जल्दी कैलकुलेट कीजिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और नीचे में कितना है, 16 इंटू 100। इसके बाद 8 का टेबल में 16 आता है 2 बार में, 2 का टेबल में 100 आता है 50 बार में। तो हम लोग का दर कितना निकल गया, 50%, ठीक है। कितना जल्दी में इसका आंसर आ गया। तो जो इस क्वेश्चन में दिया गया था कि वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 16 वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, तो 50% दर से कोई धन जो है वो 16 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।